डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 166। और जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में बात करें। और यहाँ पे डायरेक्शन है एट फर्स्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड देन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहले जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है बदलना है, यानी दो तरह से अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। यहाँ पे देखिए, उसने कहा, ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बदलाव होता है। और कैसा बदलाव होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि सिंपल प्रेजेंट हो तो उसको आप सिंपल पास्ट में बदलिएगा, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कीजिएगा, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में बदलिएगा, और यदि ऐसा हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिएगा। और यदि मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिएगा, और यदि ऐसा हो कि पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको आप क्या कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कीजिएगा। और मान लीजिए जहां पे आपको सेल का प्रयोग करना है या फिर विल का प्रयोग करना है तो आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में सेल की जगह शुड और विल की जगह वुड का प्रयोग करना है, ये फ्यूचर टेंस में, ठीक है। और कैन की जगह आपको क्या करना है, कुड का प्रयोग करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इस तरह से देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यदि इसे हम डायरेक्ट स्पीच में बदले तो कैसे बदलेंगे? जैसे देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा, तो यहाँ पे लिखिए ही, क्या लिखिए, ही। और उसने कहा तो सेड लिखिए, ही सेड। और यहाँ पे कॉमा डालिए, क्योंकि इसको बदल रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और आपको जो है इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना है। मैं निर्दोष हूं, लिखिए आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो यहाँ पे देखिए सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है ये पास्ट टेंस में है, तो इसमें चेंज होगा। आप लिखिएगा यहाँ पे ही और सेड लिखिएगा, सेड और डैट लिखिएगा, डैट ही सेड दैट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे जो रहे, यदि कोई नाम रहे तो उसका जो है आपको यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है, उसी का जो है। और यदि यहाँ पे प्रोनाउन ही रहे तो सेम टू सेम वही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही सेड दैट, और ही लिखेगा ही। और ये जो है ये देखिए ये सिंपल जो है प्रेजेंट है, तो आपको सिंपल पास्ट में बदल देना है। ही और वाज लिखेगा, ही वाज इनोसेंट, इस तरह से। राम ने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो लिखिए राम। और यहाँ पे सेड लिखिए, राम सेड, मैं एक विद्यार्थी हूं, लिखिए आई एम अ स्टूडेंट, और इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालिए। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, लिखिए राम सेड और डैट लिखिए, डैट। और राम है ना, तो यहाँ पे आपको ही का प्रयोग करना है, ठीक है, ही। और देखिए ये भी जो है ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको जो है सिंपल पास्ट में बदल देना है, ठीक है। ही वाज अ स्टूडेंट, इस तरह से। उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे लिखिए ही सेड। और देखिए मैं पढ़ रहा हूं, लिखिए आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अब देखिए इसे जो है डायरेक्ट स्पीच में आप बदल लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, तो लिखिए ही सेड और डैट लिखिए, डैट, ही सेड दैट। और यहाँ पे लिखिए ही और यहाँ पे वाज लिखना है, ही वाज। चूंकि ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, ठीक है। ही वाज रीडिंग। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए सीता ने कहा कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ, सीता ने कहा, लिखिए सीता सेड। अब देखिए कॉमा डालिए, मैं अंग्रेजी जानती हूँ, लिखिए आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानती हूँ। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए सीता आप ऐसे ही लिखिए, सीता सेड और डैट लिखिए, डैट। अब देखिए ये जो है आई नो इंग्लिश, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको सिंपल पास्ट में बदलना है। तो यहाँ पे लिखिए सी, चूंकि सीता है तो सीता के लिए सी होगा, सी। और V2 का प्रयोग करना है, ठीक है, नो का V2, ठीक है, न्यू, KNEW, न्यू इंग्लिश,
वो अंग्रेजी जानती थी। इस तरह से बनाना है। देखिए, उसने कहा कि मेरे पास एक कार है, लिखिए ही सेड, और मेरे पास एक कार है तो आई हैव आई हैव अ कार। अब देखिए, इसे बनाइए आप इनडायरेक्ट स्पीच में, लिखिए ही सेड दैट और ही लिखिए ही, यहाँ से ही, और यहाँ पे हैव है ना तो हैड का प्रयोग करना है, ही हैड अ कार। इस तरह से। अब देखिए, हम लोगों ने कहा कि हमें जाना है, लिखिए वी सेड कि हमें जाना है तो लिखिए वी, और यहाँ पे हैव लिखिए, वी हैव टू गो, हमें जाना है, वी हैव टू गो। अब इसे जो है इनडायरेक्ट में बदलना है तो लिखिए वी सेड और दैट लिखिए दैट, और वी लिखिए वी, और हैव है ना तो हैड लिखिए हैड टू गो। इस तरह से। अब देखिए, गोपी ने कहा कि मैंने पक्षी को मारा है, लिखिए गोपी और सेड लिखिए सेड, गोपी ने कहा मैंने पक्षी को मारा है तो लिखिए आई। अब देखिए, मारा है तो यहाँ पे जो है ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मारा है तो लिखिए आई हैव, और भी3 का यूज करना है मारना का, ठीक है, किल्ड, KILLED, किल्ड बर्ड, आई हैव किल्ड बर्ड, मैंने पक्षी को मारा है, आई हैव किल्ड बर्ड। अब देखिए, इसको आप बदलना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, लिखिए यहाँ पे गोपी सेड और दैट लिखिए दैट, और गोपी के लिए यहाँ पे ही आएगा, लिखिए ही, और यहाँ पे आपको हैड का प्रयोग करना है, ही हैड किल्ड बर्ड। इस तरह से। कुछ और उन लोगों ने कहा कि हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों ने कहा तो यहाँ पे लिखिए दे, उन लोगों का लिखिए दे, और सेड लिखिए दे सेड, और लिखिए यहाँ पे घंटों से काम कर रहे हैं, हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं, लिखिए वी, ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे लिखिए वी हैव, और बिन लिखेंगे बिन, और वर्किंग लिखेंगे वर्किंग, और यहाँ पे फॉर आएगा, क्योंकि घंटों से कोई निश्चित टाइम नहीं है तो लिखेंगे फॉर आवर्स। इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालिए। चलिए, अब इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए दे, और यहाँ पे लिखना है आपको सेड, और दैट लिखिए दैट, और लिखिए दे, और यहाँ पे आपको जो है हैव है ना तो हैड का प्रयोग कर देना है, हैड लिखिए दे हैड बिन वर्किंग, सेम टू सेम ऐसे ही, वर्किंग फॉर आवर्स। इस तरह से। शीला ने कहा कि मैं वहां जाऊंगी, तो यहाँ पे लिखिए शीला तालाबे सा होगा तो SH लिखिएगा, SH ऐसे लिखिएगा, शीला है तालाबे सा है, शीला SHILA शीला, और शीला सेड लिखिए शीला सेड, मैं वहां जाऊंगी तो लिखिए आई, और आई के साथ क्या आता है, शैल या विल, तो शैल आता है, आई शैल SHALL, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी। चलिए, इसे आप बनाइए ऐसे। अब इसे जो है इनडायरेक्ट इसमें लिखना है, लिखिए शीला सेड दैट, और सी लिखिए सी, और सी के साथ क्या आता है, विल आता है, तो विल की जगह आपको जो है वुड का प्रयोग करना है, और शैल की जगह शुड, तो सी वुड WOULD, सी वुड, और यहाँ पे गो लिखिए गो देयर। इस तरह से बनाना है आपको। यहाँ पे जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको जो है शैल की जगह शुड और विल की जगह वुड का प्रयोग करना है। तो सी के साथ क्या था, विल आता, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए, मदन ने कहा कि मैं दौड़ सकता हूँ, मदन ने कहा, लिखिए मदन सेड, और कॉमा डालिए, मैं दौड़ सकता हूँ, लिखिए आई, सामर्थ्य है, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। चलिए, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, लिखिए मदन सेड, और दैट लिखिए दैट, और मदन है ना इसके लिए ही आएगा, लिखिए
ही, और कैन के जगह आपको जो है कुड का प्रयोग करना है, ठीक है। कुड, ही कुड COULD, कुड, और रन, ही कुड रन, इस तरह से। अब देखिए उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया है, मुझसे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको संभल के जो है सैड या फिर टोल्ड का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है आपको, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो डायरेक्ट इस चीज में आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगी। उसने मुझसे कहा, तो लिखिए यहाँ पे ही सेड और टू लिख दीजिए मी, ही सेड टू मी, और कॉमा डालिए, तुम मेरे दोस्त हो, लिखिए यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए इसे जो है इनडायरेक्ट में बदलना है, तो लिखिए यहाँ पे ही, और यहाँ पे सेड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करना है, तो टोल्ड लिखेगा, ही टोल्ड, और सीधा लिखिए मी, ही टोल्ड मी दैट। और यहाँ पे देखिए ये मेरे लिए ही कहा गया है, मेरे लिए, तो यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई, और आई के साथ क्या आएगा, वाज या वेयर, तो वाज, आई वाज, और यहाँ पे उनका दोस्त हो ना, तो मेरे दोस्त हो, तो आई वाज, और यहाँ पे आपको हिज का प्रयोग करना है, हिज, आई वाज हिज फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो ये हो गया ये डायरेक्ट स्पीच में, और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए सीता ने राम से कहा कि आपने मेरी मदद की है, तो लिखिए सीता, और सेड टू राम, सीता सेड टू राम, आपने मेरी मदद की है, यू आपने मेरी मदद की है। तो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, की है, तो लिखिए यहाँ पे यू हैव की है, हेल्प्ड, भीतर लिखना है, हेल्प्ड मी, यू हैव हेल्प्ड मी, इस तरह से। अब देखिए आपको जो है इनडायरेक्ट में बदलना है, तो लिखिए सीता, और सेड ना लिखिएगा, टोल्ड लिखिएगा, सीता टोल्ड राम लिखेगा, क्योंकि टू का प्रयोग नहीं करना है, सीता टोल्ड राम दैट। लड़कों ने शिक्षक से कहा कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लड़कों ने शिक्षक से कहा, लिखिए द बॉयज, और लिखिए सेड टू टीचर, द बॉयज सेड टू टीचर, और कॉमा डालिए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग, लिखिए वी आर वेटिंग, और यू लिख दीजिए, वेटिंग यू, वी आर वेटिंग यू, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग यू। अब इसे जो है आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो लिखिए द बॉयज, और सेड नहीं लिखना है, टोल्ड लिखिए, टोल्ड टीचर दैट दे, और आर नहीं लिखना है, वेयर लिखना है, इसको वर भी पढ़ा जाता है, ठीक है। दे वर वेटिंग TING लिखिएगा, ठीक है, वेटिंग, और हिम, यहाँ पे हिम लिखिए, हिम। मैंने कहा कि मैं काम करूँगा, मैंने कहा, लिखिए मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा मैं काम करूँगा, लिखिए आई, और आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, आई शैल वर्क, मैं काम करूँगा। अब इसे जो है इनडायरेक्ट में बदलिए, लिखिए आई टोल्ड, या फिर सेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं है, आई सेड दैट आई, और शैल की जगह आपको जो है शुड का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे शुड लिखिए, आई शुड वर्क,